बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और ताज़ा व्लॉग के साथ हाजिर। आज के व्लॉग में दो मसले हम डिस्कस करेंगे। दोनों आपके सवालों से हमने अखज़ किए हैं। पहला तो ये कि जिस घर में माएँ शाये हों और वो झिझक रखती हों अपनी बेटियों से बात करने में, उस घर में बेटियां बड़ी हो जाती हैं और उनको ज़्यादा दिक्कत का क्यों सामना करना पड़ता है। बेटियां यूनिवर्सिटी जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती, और माएँ या तो विजन की कमी होती है या फिर माएँ अपनी शाइनेस की वजह से अपनी बच्चियों का नुकसान कर देती हैं। और ख़ास तौर पे ऐसी माओं से क्यों नुकसान हो जाता है जब बच्चियां शादी करके अपने घर जाती हैं और वहाँ जाकर उन्हें एहसास होता है एक दिन के बाद, एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद कि मेरी माँ ने कितना जुल्म किया। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माओं को अपनी बेटियों को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि उनको अपने नए सफ़र में दिक्कत ना हो और जगह जगह उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये बेटियों का हक है, ये बेटियों को आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहे। अच्छा जनाब, जो दूसरा मसला आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉइंट फैमिलीज़ में जब बच्चियाँ बड़ी हो रही होती हैं और उनके कुछ कज़न भी उसी घर में रह रहे होते हैं, तो क्या उनको ये हक है कि अपनी फीमेल कज़न्स का मोबाइल चेक कर सकें शक की बुनियाद पे या जबर की बुनियाद पे या शिकायत लगाने के जोन में। और बच्चियां खास तौर पे जब कॉलेज जा रही हों या यूनिवर्सिटी जा रही हों, अगर कोई कज़न उनका बार बार मोबाइल पकड़े और चेक करे तो इस मौके पे लड़कियों को क्या फील होता है? क्या उन्हें अच्छा फील होता है? क्या उनकी इज्जत का एहसास होता है या बेइज्जती का एहसास होता है? और उनकी शख्सियत मजबूत होने की बजाय एक कमज़ोर और चोर की शख्सियत क्यों बन जाती है? इस मौजू पे हम बात करेंगे क्योंकि ये मसले हर घर में कहीं ना कहीं ज़रूर रेज होते हैं और बच्चियां इसको फेस करती हैं। वेलकम बैक जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और पहला जो सवाल था ये मिस कलसूम ने किया और कहती हैं कि सर मेरी बेटी की शादी है और शादी के बारे में उसे कुछ पता नहीं है और मुझे भी परेशानी ये है कि मैं उसे कैसे बताऊं। मेरे अंदर झिझक है, ना तो मैं उन सारे प्रोसेस के बारे में उसको बता सकती हूं और ना बाकी चीज़ों के बारे में आगाह कर सकती हूं। प्लीज़ मेरी मदद करें चूँकि मुझे अब शर्मिंदगी होने लग गई है। खातून, पहली बात तो ये है कि अल्लाह आपको शर्मिंदगी से बचाए और आपकी बच्ची को बहुत मोहब्बत से, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े वक़ार के साथ इस नए सफ़र पर रवाना करें। सिर्फ 2 काम कीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। पहला ये कि हमारा जो प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, इसके 10 हिस्से हैं, 10 टेस्ट भी हैं, वो से करवा दीजिए तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। फिर दूसरा हमारा कोर्स है अडोरेबल गर्ल, और इन दिनों हमारी ऑफर भी चल रही है। 2 कोर्स कीजिए, तीसरा कोर्स 3000 रुपये का है, वो हमारी तरफ से फ्री। जो सा आप पसंद करें, वो चाहे शाइनेस के बारे में हो, चाहे अपनी शख्सियत के बारे में हो, गुस्से के बारे में हो या दुनिया में कामयाब होने के बारे में हो। 3 कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी बुनियादी तौर पर आप जैसी माओ की मदद के लिए हमने बनाया था। एक बात और याद रखिए, बहुत सी चीज़ें जो दोस्तों से पता चलती हैं वो आमतौर पे गलत होती हैं। जो कज़नें या खालाएँ या फुफियाँ बताती हैं वो गाइड करने के लिए नहीं बताती, आमतौर पे अपने बुरे तजर्बे, यानी जो उन्हें ज़िंदगी की खुशी, लज्जत और सुकून हासिल हुआ होता है उसका कभी तज़किरा नहीं करती। बच्ची की हर दुल्हन की ओरिएंटेशन या उसकी शादीशुदा दोस्त ख़राब करती है और उसके बाद महीनों उसके बर्बाद हो जाते हैं। वो अपने मियाँ को करीब भी नहीं लगने देती, या कोई सगी खालाजाद, फुफ्फुजाद, और वो ऐसा एक पूरा मंजर बनाती हैं, एक ऐसा बयानिया तरतीब देती हैं कि लगता है कि अगला बंदा वहशी और जानवर होगा और इस बेचारी की खैर नहीं है। अब सोचिए कि जब आप ये डर और खौफ लेके ज़िंदगी के सफ़र में जाओगे तो कितनी बड़ी दिक्कत होती है। इसी वजह से हम 101 प्री मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं और जो बच्चियाँ शादी के बाद भी ऐसे मसाइल से दो चार होती हैं उनकी हम पोस्ट मैरिज काउंसलिंग भी करते हैं। तो इट्स वेरी ईजी। हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स भी हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाइए, वो लाइफ कोच नहीं होते, ना वो आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको ठीक गाइड कर सकते हैं, वो बीमारियों के बारे में गाइड कर सकते हैं, वो आपके दिमागी बीमारियों और दिमागी अमराज के बारे में, किसी डिसऑर्डर के बारे में
किताबों से पढ़ी हुई चीजें आपको बता सकते हैं। लाइफ कोचिंग ना उनका सब्जेक्ट है। लाइफ कोचिंग इज ए ब्लेसिंग, लाइफ कोचिंग इज ए विजडम। ये किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, ये तब आपके पास आता है जैसे हमारी माएँ बहुत सारी चीजें बनाती हैं, उनकी रेसिपीज आती हैं तो फिर उनके हाथ में जायका होता है। लाइफ कोचिंग एक बहुत मुख्तलिफ चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कोई साइकोलॉजिस्ट इन चीजों को ना जान पाता है क्योंकि उसकी ओरिएंटेशन ही नहीं होती। मेरे पास आमतौर पे इंटर्नशिप के लिए जो बच्चियां आती हैं साइकोलॉजिस्ट, वो न सिर्फ एमएससी होती हैं, एमफिल भी होती हैं और उनको जिंदगी के बारे में रत्ती बराबर ओरिएंटेशन नहीं होती। इसलिए किसी मेल साइकोलॉजिस्ट के पास जाके जब आप शादी से मुताल्लिक और अपने इस तरह के जो घरेलू इश्यूज हैं ये बताती हैं तो ये उनका कप ऑफ टी नहीं है। उनके पास जाएंगे तो फिर आप नुकसान आपको हो जाता है। अच्छा जी, निम्रा कहती है कि सर जी जिस घर में मैं रहती हूँ वहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। मेरे वालिद ने मुझ पर खास कर्म किया, मुझे पढ़ाया और मेरे पास मोबाइल उन्होंने दिया। और अब मेरा कजन, बेटा ये कजन होता कौन है? आप अपने बाप की बेटी हो, बाप आप पे मोहब्बत करता है, बाप आप पे एतमाद करता है। हाउ डेयर, आई रिपीट दिस वर्ड, हाउ डेयर कोई कजन जाके आपके हाथ से, आपको झटकना चाहिए, लोगों को डिस्टेंस पे रखना चाहिए। मेल कजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप बड़े हो, इस वक्त आप ग्रोन अप हो, एफएससी में हो या उससे अगली स्टेज में, वो आपका बाप नहीं है, ना बाप ने उसको आपके चेकिंग का मनसब दिया है। वो अपनी लज्जत के लिए, अपनी टो के लिए और आपको छूने के लिए, जब वो आपसे छीनेगा तो आपके हाथ को छुएगा, कैसे रोकेंगे आप उसको? जब तक कोई लड़की गुस्से से अपने एंगर को शो नहीं करती, इसे कहते हैं शो ऑफ योर डिस्प्लेयर, अपने गुस्से को, नापसंदीद को, तुम होते कौन हो? मेरे बाप ने मुझे दिया और मैं बच्ची हूं क्या? अक्लमंद समझदार जिंदगी मुझे गुजारनी है। तुम मेरी जगह ना ब्याहे जाओगे और ना तुम मेरी जगह किसी क्लास में जाओगे। मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं? तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले? सो सेट द टोन, गिव द मैसेज, इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। और एक बात और, इस मैसेज देने का यह मतलब नहीं है कि आपके दिल में चोर हो और आप उसका गलत इस्तेमाल करते हो। अगर बच्ची खानदान की इज्जत से खेलेगी, कोई ऐसी गलती करेगी, उसके बारे में वो किसी और से कहानी सुन ले कि तुम्हारी कजन फलां के साथ बैठती उठती जाती, जब बाइक पे, कभी ऐसी गलती नहीं करनी। और जिस काम के लिए गए हो, बाप के एतमाद को कभी दिक्कत या वो कहते हैं जिक मत पहुंचाइएगा। जितना उन्होंने एतबार किया, जितना उन्होंने एतमाद किया, उसकी इज्जत कीजिएगा, उसको संभालिएगा। जब हम एतमाद और एतबार को एक दफा पांव तले रोन देते हैं तो मेरे बच्चे फिर रोना पड़ता है और उस रोने को चुप कराने भी कोई नहीं आता। इसी वजह से जो कज़न है वो भी बाज़ दफ़ा मुमकिन है जेन्युइन भाई जैसी उसकी फीलिंग हो, लेकिन मुझे हमेशा पर्सनली जो बुरा लगता है कि किसी कज़न को फीमेल अपनी कज़नों के मामला में, उनके बड़े होते, उनके मोबाइल्स के मामले में ना पूछ-गिछ का हक देना चाहिए। माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, पर भाइयों को भी एक हद में रहना चाहिए। जैसे जैसे आप दूसरों को इख्तियार देते हैं अपने दिल का, अपने मोबाइल का, अपनी ज़िंदगी का, हमेशा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। आज के व्लॉग से दीजिए इजाज़त। मैं हूँ अख्तर अब्बास, आपकी दुआओं के लिए, आपकी मोहब्बतों के लिए, उनका तालिब भी, और मेरी मोहब्बतें और दुआएं भी आप सबके लिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।